कहानी है मुर्शिदाबाद की। मुर्शिदाबाद के कुछ ऐसे हिंदू परिवारों की वक्फ बिल के विरोध में निकला जुलूस जिन पर कहर बनकर टूटा और ऐसे हालात पैदा हुए कि उन्हें मुर्शिदाबाद का अपना घर परिवार, अपना गांव, अपना देश छोड़कर पलायन कर जाना पड़ा। वे झारखंड के साहिबगंज में अभी किसी तरह शरण लिए हुए हैं। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं नौबिहान। मैं हूं आलोक, नमस्कार। आज के इस अंक में हम आपके सामने हाजिर हुए हैं मुर्शिदाबाद की दास्तान। बंगाल का मुर्शिदाबाद पिछले शनिवार को वक्फ बिल संशोधन विधेयक जो सरकार ने लाया और जो ये वक्फ का नया कानून आया, उसके विरोध में पिछले शनिवार को यहाँ पर एक जुलूस निकला। जुलूस नाम तो था वक्फ के विरोध का, और ये जुलूस हिंदुओं पर आक्रामक हो गया, हिंदुओं पर जानलेवा हो गया और ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने वहाँ जमकर उत्पात मचाया। 3 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें एक पिता पुत्र भी थे, और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, लोगों को धमकाया गया और उसके बाद हालात ऐसे पैदा हुए कि मुर्शिदाबाद से हिंदू परिवार पलायन करने लगे। पलायन की कुछ तस्वीरें जो कि आपने भी देखी होंगी, हम आपको आज कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिनके ऊपर ये गुजरा है, जिनकी ये आप बीती है, जो अब झारखंड के साहिबगंज में पनाह लिए हुए हैं। वे किस तरह से वहाँ से भाग कर आए, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, उन पर क्या गुजरी, ये सारी बातें आपको बताएंगे। पर हम आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में चंदन दास और हरि गोविंद दास, ये दोनों बाप बेटे थे। इनकी जुलूस में मौजूद उपद्रवियों ने, आतताइयों ने हत्या कर दी। इसके अलावा यहाँ एक और हत्या हुई। उसके बाद इस गांव में मौजूद जो हिंदू परिवार थे, उनके ऊपर इतना जुल्म ढाया गया कि आप उनकी जुबानी ही थोड़ी देर में सुनिएगा, हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद उन्हें ये भी कहा गया कि वे यहाँ से निकल लें, नहीं तो अगली बार जब आएंगे तो उनके घर को औरतों को उठा लिया जाएगा। ये ऐसा जिनके ऊपर बीता है वो ऐसा कहता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या बीती है इनके ऊपर। इस परिवार के लोगों से मिलवाते हैं जिनके चाचा की हत्या हुई, जिनके चचेरे भाई की हत्या हुई, उनसे मिलवाते हैं और सुनाते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। कुछ लोग थोड़ी बहुत हिंदी बोलते हैं, तो कुछ लोगों ने हिंदी में अपनी बातें कही हैं, बाकी लोगों ने बांग्ला में बातें कही हैं, जो कि आप सुनिए और उसके बाद हम आपको पूरी बात बताएंगे। लगभग अभी 5-7 गो घर बचा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा घर जला के राख कर दिया है। घर घुस के ज़बरदस्त सब जेवर गहना टाका जो रहता है सब लेके उन लोग घर को जला देता है, घर को राख करता है। ढेर सारा घर जल। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग खाली हाथ आए, अपने जान बचा के भागे यहाँ पर। वही सोच रहे कि सब मतलब हम लोग राष्ट्रपति शासन चाह रहा है, क्योंकि हिंदू वहाँ पर शांति श्रृंखला रह सके। मतलब ममता दी जो है तो 1 नंबर दोगला है, क्या बोलिएगा। नहीं, ऐसे थोड़ा हुआ था एक बार एनआरसी को लेके, लेकिन इतना दंगा नहीं मचा था उस टाइम। सब ने আমার নাম নীলিমা দাস। আমরা গরিব ঘরেরই আছি, তো ধরেন আমাদের উপরে অত্যাচার করছে, আর মুসলমানরা হিন্দুর উপরে অত্যাচার করছে, মারধর করছে। আমাদের দোকান পাশ আর কিছু রাখেনি, সব লুটপাট করে নিয়েছে। দরজা ভেঙে আমার কাকা শ্বশুরের ছেলেকে মেরে ফেলেছে। আমরা বাইরে বেরাবো তার উপায় নাই, ঘরে লুকিয়ে আছি। আর ওদের মুখ ঢাকা আছে, মুখও দেখতে পাই না আর চোখও দেখতে পাই না। আমরা ভয়ে লুকিয়ে আছি। বম ফেলছে আর কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরাচ্ছে, গেটও খুলতে পাই না। সব অত্যাচার করছে। আর পুলিশকে ডাকছি তো পুলিশও আসে না। যখন মারধর হলো তারপরে পুলিশ এলো। আমার নাম হচ্ছে হৃদয় দাস, আমার বাড়ি জাফরাবাদ, হ্যাঁ, আর জেলা হলো মুর্শিদাবাদ, থানা হলো শমশেরগঞ্জ। তো যখন আমাদের গ্রামে ঘটনাটা ঘটে, আমার কাকা, নিজের কাকা চন্দন দাস, এটা কাকার ছেলে ভাই। একদিন সকাল তখন 7:30 থেকে 8টা কি 9টা এরকম
আমি ছিলাম একজনের বাড়িতে, সে আমি রান্নার কাজ করি টুকটাক, ওর বাড়িতে হিসাব দিচ্ছিলাম, আমি করতে করতেই সব ঢিল পড়তে লাগলো, পাথর পড়তে লাগলো। তো এই করতে করতে আমি বুঝতে পারছি যে ঠিক আমার একটা টিনের ঘর আছে দোকান, ওই দোকানেই ভাবছি যে ভাঙছে। বাড়ি ফোন করলাম তো বলছে না হ্যাঁ দোকান ভাঙচুর করছে, বাড়ির উপর হামলা করছে। মোটামুটি ওই 10-15 ফুট এরকম, 10-15 ফুট। 10-15 ফুটের। আপনার কাকার কিসের দোকান ছিল? আমার কাকার দোকান ছিল না, কিন্তু কর্ম ছিল যে ছেলেটা রাজমিস্ত্রির কাজ করতো, হ্যাঁ, আর ওর কাকার সে ছাগল গরু এইসব চাষ ছিল। যে হ্যাঁ লোকজন চলে আসছে, তখন ওরা দৌড়িয়ে ঘরে ঢুকে গেছে। আচ্ছা, ঘরে ঢুকে গেল, যখন ঘরে ঢুকে যাওয়ার পর প্রথমে ভাঙচুর করে গেল, দ্বিতীয়বার আবার এলো, দ্বিতীয়বার এসে আবার ভাঙচুর করতে লাগলো। ভাঙচুর করতে মোটামুটি 40-50 জন, হ্যাঁ, আর অস্ত্র ভুজালি, তারোয়াল, ছেনি, সেই মোটা সে বাঁশ, এইরকম সব অস্ত্র ছিল। বমটমও ছিল? হ্যাঁ, বম যখন না পেয়েছে তখন বম চালিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। আর না হলে দেয়ার সালে কাঠি মেরে ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। আমার দোকান পুড়িয়েছে এক সাইড, নাস্তার দোকান, মানে তেলে ভাজা। আচ্ছা, পাশে নাস্তার দোকান, তেলে ভাজা। দিয়ে আমরা ঘরে চকির তলে ঢুকিয়ে আছি, আর সেই সময়তে খবর চিৎকার করছে যে সব বেরিয়ে এসো, আমাদেরকে সব শেষ করে দিলে। ওই করতে বেরিয়ে আসতে দেখছি তো আমার কাকাকে আর আমার কাকার ছেলেটাকে দেখছি দুজনেই শেষ হয়ে গেছে, কেটেছে। হ্যাঁ, তারপর প্রশাসনের ব্যবস্থা নিয়েছি, প্রশাসন নেই। যে তখন কাকার ছেলেটা হালকা জিন্দা ছিল, যে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাবে, অ্যাম্বুলেন্স নেই, কোনো প্রাইভেট গাড়িও পেয়েছি না, কোনো টোটোওয়ালা যেতে চাইছে না। তখন করলাম কি, আমাদের একটা বন্ধু অন্য কারোর কাছ থেকে জোর জবরদস্তি করে গাড়ি কেড়ে নিয়ে এসে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যেয়ে তখন ওখানে মৃত্যুবেলা ঘোষণা করে বাড়ি আবার। কোন হসপিটাল নিয়ে গেছিলেন? ডিটিএইচ। হ্যাঁ। কোথায় এটা? ওটা ডাকবাংলা। প্রাইভেট হসপিটাল। আচ্ছা। ডিটিএইচে নিয়ে গেল, ওখানে মৃত্যুবেলা ঘোষণা করে আবার ওরা রেখে চলে গেল। তারপর তখন প্রশাসন এলো, প্রশাসনকে বললাম যে এই ব্যাপার, এই ঘটনা ওখানে কেটেছে, এখন রক্ত পড়া আছে, ওখান থেকে আমরা নিয়ে এসেছি। দিয়ে বললো কি যে বডি নিয়ে যাচ্ছিল, আমরা বডি নিয়ে যেতে দিয়েছিলাম না, যে না আগে আমাদের ব্যবস্থা করেন, যেতে চলে গেছে, আমাদের ব্যবস্থা করেন, আর না হলে দরকার হলে আমাদেরকে কারো করে গুলি করে দেন, হাসতে জীবন দিয়ে দেবো, কিন্তু আমাদেরকে ছেড়ে যাবেন না। দিয়ে করলো কি যে ঠিক আছে আপনাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তারপরে ওই যে ভয় দেখে গেছে যে আবার আসছি, এবার প্রশাসন কতক্ষণ যোগাবে, যে ওই ভয়ে আমরা কি করলাম যে গাড়ির যোগাযোগ নিয়ে পালিয়ে যাবো, এখান থেকে চলে যাবো করতে করতে গাড়ি পাই না। তো আমার ছেলের এক বন্ধু বললো কি যে ঠিক আছে তোমাদেরকে অমুক জায়গায় আমি পৌঁছে দিব, কিন্তু আমার জানের খাতরা হয়ে যেতে পারে, তোমরাকে পেশেন্ট সাজিয়ে এবং আমার মাকে পেশেন্ট সাজিয়ে আমি নিয়ে এসেছি অ্যাম্বুলেন্সে পাকুর পৌঁছে। হ্যাঁ, মাকে নিয়ে এলাম পাকুর। মা যে চলতে পারে না, সে মা জানের হুত্তাসে না হলো মোটামুটি এই যে 50 হাত হেঁটে এসে ট্রেনে ওই যে স্টেশনে যারা এই থাকে পুলিশ থাকে, ওরা মাকে চেড়ে ঘরে। तो ये आपने दास्तां सुनी। दास्तां थी हृदय दास की। हृदय दास जिनके घर में इस तरह की बात हुई, उन्होंने बताया कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, लगातार उन पर हमले हो रहे थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन भी किया पर पुलिस नहीं आई। उसके बाद वहाँ से वो किस तरह भागे ये भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उन्हें ना कोई गाड़ी मिल रही थी, ना कोई साधन था उनके वहाँ से भागने का। इन्होंने बताया कि एम्बुलेंस पर किसी तरह करके अपनी माँ को लिटाकर उसे डेड बॉडी बताकर एक एम्बुलेंस में पूरा परिवार किस तरह दमकर वहाँ से भाग कर आया है, और अब साहिबगंज में इस परिवार ने शरण ली है। इतना दहशत है उनके मन में, इतनी दहशत है कि अब उनका कहना है कि अब वे अपने गांव नहीं जा सकते हैं। अपनी जान बचाकर भागने वाले इन लोगों के नाम हैं। जो बूढ़ी महिला भी आपको दिख रही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कमर चुकी है और क्या बीती होगी इनके ऊपर, इनको लेकर कैसे आएंगे। इनका नाम है, 85 वर्ष की हैं और इनका नाम है मटली सरकार। इसके अलावा रूपचंद सरकार, सुष्मिता सरकार, संचित सरकार, सविता सरकार, रुद्र सरकार, पार्थ मांझी, जयदेव सरकार, पूजा सरकार, शिव सरकार, हृदय दास जिनका के बयान हुई हमने आपको सुनाया, उनके चाचा और चचेरे भाई की हत्या हुई, नीलिमा दास, बापी दास, आराध्या दास सहित और कई लोग हैं। साहिबगंज में इन लोगों ने शरण ली है।
अब हमारा सवाल है कि वक्फ कानून का विरोध प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करना सबके लिए बनता है, पर इस विरोध के नाम पर इस तरह का अत्याचार एक वर्ग विशेष को, हिंदू समुदाय को बनाकर करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये हमारा सवाल है। इसके अलावा अभी जो बातें छनकर आ रही हैं, जो रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी गई है जांच रिपोर्ट, इस जांच रिपोर्ट के अंदर की बात जाने तो ये बताया गया है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का हाथ है। अब केंद्र सरकार इस पर पूरी तरीके से काम कर रही है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि पलायन की घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है ताकि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके, पर इन लोगों, जिन लोगों से भी हमने आपको मिलवाया, ये लोग जीता जागता सबूत हैं कि इनके ऊपर क्या बीती। अब क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं इस बात को। आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इस घटना पर अपने कमेंट जरूर करें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। हम ऐसे ही खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।